स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बीते दिनों ये फिर से सुर्खियों में तब आया जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो अमेरिका उस पर बम बरसाएगा और टैरिफ भी लगाएगा। जवाब में ईरान ने अपने देश में एंटी मिसाइल सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ये खबर अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। वही अमेरिकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ को फ़ोन कर दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील पर अपनी बात रखी है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा है कि अगर वे समझौते नहीं करते हैं तो उन पर बमबारी होगी। उन्होंने ईरान से वाशिंगटन के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक नया समझौता करने की मांग की है। इसके अलावा ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसका मतलब है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाला दूसरे देशों पर भी आर्थिक दबाव डाला जाएगा। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल की इस सैन्य तैयारी के बीच ईरान ने डियांगो गार्सिया को तबाह करने की धमकी दी है, जहाँ ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसे परमाणु युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। वहीं ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है उसने इंटरनेशनल पावर्स को परेशान कर दिया है। खासकर इजराइल और अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित है। इजराइल ईरानी परमाणु हथियार को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते के तहत तय किए गए निर्धारित 3.67 यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। कई अनुमानों में ये भी कहा गया है कि ईरान ने समृद्ध यूरेनियम का भंडार 60% से ज्यादा हो चुका है, यानी ईरान परमाणु बम बनाने में काफी नजदीक पहुंच चुका है। जी हाँ, अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश नियंत्रण वाले द्वीप डियांगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स को भेज दिया है, जहाँ B-2 बॉम्बर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस भारी बम गिराने वाला विमान है। यह 25 टन से ज्यादा वजन वाले विमान को लेकर उड़ान भर सकता है। फिलहाल ईरान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वे अमेरिका के इन बॉम्बर्स को रोक सके, लेकिन ईरान ने जखीरे में इतनी बैलिस्टिक मिसाइल है कि भले ही वो अमेरिका को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन वो इजराइल में तबाही मचा सकता है। लिहाजा ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान किन किन जगहों पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम समृद्ध होना जरूरी है। जहाँ ईरान के पास इतने मटेरियल जमा है जिसमें वो कम से कम 6 परमाणु बम फौरन बना सकता है। जी हाँ, लिहाजा अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान किन किन जगहों पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में हुआ था। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच काफी मजबूत रिश्ता हुआ करता था, जहाँ अमेरिका ने ही ईरान को परमाणु तकनीकी की शुरुआत की थी। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हो गया। वहीं ईरान ने अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना शुरू किया और इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दिया था। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया था। वहीं 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक तरफा रूप से JCPOA से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों के नए जाल में बांध दिया था। तो वही अब ईरान के पास बेहद विनाशक मिसाइलें हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की रणनीति पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध की बजाय एसिमेट्रिक वारफेयर पर आधारित है। ईरान का मकसद युद्ध को एक लंबे संघर्ष में खींचना है, जैसे यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींचा था। वही अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर ईरान के चाबहार पोर्ट का निर्माण करवाया था। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका निशाना चाबरा पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे में भारत को एक बड़ा निवेश भी डूब सकता है। ईरान एक तेल उत्पादक करने वाला देश है। हालांकि भारत 2018 के बाद से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा था, लेकिन चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। उससे तेल आपूर्ति में बाधा भी आ सकती है। वहीं अगर ये युद्ध होता है तो आतंकवादी समूहों और कट्टरपंथी संगठनों को और ज्यादा समर्थन मिलेगा, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर, ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।